तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड में आया सियासी तूफान अब थम गया है। पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल भूकंप देहरादून और दिल्ली में सबके लिए रहस्यमय बना हुआ था। अब ये शांत हो चुका है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 4 साल पूरे होने से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। त्रिवेंद्र आउट, तीरथ इन। उत्तराखंड में ये सत्ता परिवर्तन उस वक्त हुआ है जब विधानसभा चुनाव में और सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 1 साल का समय बचा हुआ था। तीरथ रावत के 1 साल 2022 में कितना करेंगे कमाल। त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऐन वक्त पर करना पड़ा क्यों सिंहासन खाली, यही जानने के लिए ऑटो वाली रिपोर्टर भारती सकलानी निकली देहरादून की सड़कों पर। राजनीति में कब पासा पलट जाए कह नहीं सकते, और यही इन दिनों देखने को मिला उत्तराखंड में, जब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कमान संभाल चुके हैं और वो अब नई तरह से सरकार चलाने वाले हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आखिर वो कौन से फैसले थे जिसकी वजह से बीजेपी संगठन को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि जब सरकार के 4 साल पूरे होने वाले थे, ठीक उस वक्त पर उन्होंने मुख्यमंत्री ही बदल दिया। इन्हीं तमाम सवालों को जानने के लिए ऑटो वाली रिपोर्टर आज निकल रही है जनता के बीच में, और हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैसले रहे जिसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। चलिए। ऑटो वाली रिपोर्टर आज पहुंच चुकी है यूथ के बीच में, और यूथ के बीच में आकर हम जानेंगे कि आखिरकार यूथ क्या सोचता है। जो नई सरकार बनी है उसके फैसले ऐसे क्या हैं जिस वजह से यहाँ पर वो यूथ का दिल भी जीत पाए। तो चलिए यूथ के बीच में चलते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं तीरथ सिंह रावत को लेकर। नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं तीरथ सिंह रावत, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है यूथ के लिए क्या फैसले ऐसे ले वो कि जनता के बीच में अपना जनाधार बढ़ा पाए? देखिए, पहले मैं उत्तराखंड के युवाओं की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि नया मुख्यमंत्री बना है बेशक, तो उम्मीदें होंगी, लेकिन मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहुत समय से युवा, आप कह सकते हैं, अगर परेशान है, आहत है, तो रोजगार से ही है। जी बिल्कुल। अभी हमने देखा कि जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं वो विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री रहे, तो उनका विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी लगाव है। तो जहाँ तक उनका पीछे हमने देखा, विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है वो रोजगार भी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हद तक देंगे। आजकल सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए छात्रों को वो चाहिए रोजगार, और काफ़ी सालों से देखा गया है कि यहाँ पे रोजगार की काफ़ी कमी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवाएं मुख्यमंत्री जी छात्रों को, और शिक्षा पद्धति में भी थोड़ा सा, जैसे नई शिक्षा पद्धति आई है तो उसमें भी जो चीज़ें आई हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे लागू की जाएं। और मेरा मानना ये है कि जो त्रिवेंद्र सरकार के समय में जो भर्तियां कैंसिल हो गई थी, किसी कारणवश जो कैंसिल हो गई थी, कई बार पेपर लीक हो जाता था, जो कि छोटे स्टाफ की वजह से जो हमारी सरकार को भुगतना पड़ा, वो मेरा मानना ये है कि तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उनको उन चीज़ों पे कड़े फैसले लेने चाहिए। और क्या बोलते हैं, कड़े किस तरीके कि क्या बोलते हैं, जल्द से जल्द उन भर्तियों को दोबारा से प्रक्रिया में लेके आना चाहिए और उस पर अहम ठोस कार्रवाई करनी। रोजगार जो है पिछली सरकार में जो हमने देखा है, युवाओं का जो विशेष रोष रहा है वो रोजगार के प्रति रहा है। ये नहीं है कि पिछली सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, लेकिन युवाओं को काफ़ी हद तक रोजगार की कमी दिखाई दी है। तो अब नए सीएम बने हैं तो इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नए सीएम है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि रोजगार किस प्रकार से देंगे, लेकिन एक हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि यह हमें रोजगार देंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि रोजगार के प्रति जो है काम करेंगे। सरकार का फोकस तो लेकिन स्वरोजगार पर ज्यादा रहा। मैं वही कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि रोजगार, तो रोजगार से बेटर में हम स्वरोजगार पे फोकस करें। हम अपने साथ एक को नहीं 2-3 को और काम दें, ताकि जो हमारे युवा है सबको रोजगार मिल सके।
हमें स्वरोजगार के ऊपर जोर देना चाहिए। सरकार ने ऐसी अनेक पॉलिसी निकाली हैं जो स्वरोजगार की ओर जाती है। आपने देखा होगा मत्स्य पालन हो गया, बकरी पालन हो गया। लग रहा है आपको बकरी पालन, मत्स्य पालन ये सब करके उत्तराखंड में लोगों को रोजगार मिल रहा है, लग रहा है? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि मत्स्य पालन में आप अगर 10 लाख तक का लोन लेते हो तो इसमें आपको 60% या 6 लाख के करीब सब्सिडी मिलती है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना रोजगार हमारे युवाओं को मिलेगा अगर रोजगार इस क्षेत्र में जाएंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाएंगे। आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें भी अनेक पॉलिसी सरकार ने निकाली हैं और अनेक टूरिज्म पर निकाली। आप भी ये बात मानते हो कि स्वरोजगार जो है वो ज्यादा होना चाहिए? स्टूडेंट्स के हित में क्या काम होने चाहिए? स्टूडेंट के हित में यही काम होने चाहिए, जैसे हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें नई फैकल्टीज हैं और विभाग जाएं, क्योंकि बहुत से कॉलेज ऐसे हैं दुर्गम इलाकों में हैं, वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ सिर्फ यूजी तक ही वो हैं। और तो आपको लगता है कि ये त्रिवेंद्र सरकार जो है करने में नाकाम रही? ये नाकाम तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने बीच में फ्री इंटरनेट की सुविधा दी है। क्या सोचता है इस बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और व्यापारी किस तरीके से देख रहे हैं जो फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, चेहरा बदल दिया गया है, सरकार लेकिन बीजेपी की ही है। मुझे बताइए, आप क्या नाम है पहले तो ये बताइए? अनिल कुमार गोयल। अनिल जी, मुझे ये बताइए आप कि किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में तो अब नया मुख्यमंत्री बन गए तीरथ सिंह रावत जी, तो नया फैसला ये बीजेपी ने लिया है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी तीरथ जी के मुख्यमंत्री बनने की? तो पार्टी के ऊपर निर्भर रहता है, वैसे तो ठीक ही चल रहा था काम, ठीक ही कर रहे थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फैसले कुछ रहे होंगे सरकार के ऐसे आपको लग रहा है? कुछ तो फैसले क्या है, तो ठीक ही है, फैसले तो क्या लेना, ठीक ही है, जो कर रहे थे काम ये भी वही करेंगे। कुछ लेडीज भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप लोग देहरादून से ही हैं कहीं बाहर से? नहीं, हम देहरादून से ही हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैनिशा है। वैनिशा, मुझे बताइए आपको क्या लगता है क्या रहा होगा वजह जिस वजह से बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया? पता नहीं क्यों लिया, पर ये माइट भी है ना, इसकी वजह से हुआ होगा, कोरोना की वजह से। जिस हिसाब से कोरोना इतना फैल गया है अचानक ना, फिर दोबारा बच्चों का, हम लोग का तो मेन, हम लोग एज अ पेरेंट्स हैं तो हम लोग को तो मोस्टली टेंशन ये हो रहा है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। और अब स्कूल फिर से बोल रहे हैं बंद हो जाएगा, अभी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के ऑनलाइन, पर बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है त्रिवेंद्र जी इन सब चीजों को मैनेज करने में? मुझे भी वही लगा, मतलब हम लोग को लग रहा है कि शायद उनको, मतलब ये सबसे ज्यादा मेन क्या है, यूथ है। अब हम लोग के बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका फ्यूचर कुछ नहीं है, एजुकेशन तो मेन जरूरी है, तो क्या पता शायद उन्होंने उस विषय में ज्यादा ध्यान ना दिया हो, क्या पता इसीलिए लिया होगा उन्होंने सडनली इतना फैसला। और बाकी हमें जो आने वाले नेताजी हैं उनसे भी यही उम्मीद है कि भाई प्लीज पेरेंट्स लोग बच्चों के लिए थोड़ा सा फीस वगैरह भी और कुछ प्लीज वही थोड़ा सा कोरोना पे थोड़ा कंट्रोल, खौफ जैसे हम लोग को है तो वो ना रहे बस। देखिए, ऐसा है कि ये हम तो उम्मीद सिर्फ ये लगा सकते हैं कि जो हम व्यापार कर रहे हैं वो हमारा फ्लरिश करे, जो नहीं चल रहा, क्योंकि हम स्कूलों से जुड़े हुए हैं, हमारा स्कूल का काम है एंड स्कूल्स आर नॉट ओपनिंग, मे बी पेरेंट्स आर नॉट, मतलब वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे किसी भी कारणवश। दूसरा ये है कि जो मुख्यमंत्री जी की बात है उनका सोच हमारी, क्योंकि मैं जो बड़े लोग बैठे हैं दिल्ली में वो उनकी सोच हमारे से ज़्यादा ऊंची है, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन ऑब्वियसली पुराने वाले भी अच्छे थे और नए वालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा बिजनेस अच्छा हो। उम्मीद तो है कि जो पिछले मुख्यमंत्री ने नहीं किया वो शायद ये करें, बट आगे देखते क्या होता है। अभी 2 दिन में हम जजमेंट नहीं दे सकते, बट थोड़ा टाइम वेट करेंगे, अगर अच्छा होगा तो अच्छा सबके लिए होगा, पब्लिक के लिए होगा, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। क्या नहीं कि आपने एक लाइन बोली कि जो वो नहीं कर पाए, वो हमने तो जब तक यहाँ तक ये सुना है कि बस वो शायद करप्ट टाइप के रहे हैं, शायद सुना है, हमें श्योर नहीं है बट हमने सुना है। तो हमें लगता है कि उन्होंने कहीं देहरादून में विकास की बस फ्लाईओवर खड़े कर दिए, ये दिखा दिया और कुछ नहीं है। साफ सफाई को कोई पता नहीं, देखो अब ये पार्किंग कैसे हो रखी है, कोई है इसका कुछ आप आइडिया है? भीड़ लगती है, यहाँ से हटाई मार्केट पीछे कर दी, उसके बावजूद भी पार्किंग लग, क्या फायदा उस चीज़ का? किस तरह के कोई सुव्यवस्थित है? कुछ भी नहीं है। तो बस ये चीज़ हमें लगी कि हाँ कुछ सुव्यवस्था नहीं दी। देखिए, ऐसा है कि कुछ तो विचार लोगों के अच्छे होंगे जो उन्होंने हटाया, उनको बनाया, तो हम कह रहे हैं इनसे बहुत उम्मीद रखते हैं और ये हमारे काम में आएंगे। हमारे प्रधान जी गए थे, मिल के आए,
और बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपके लिए काम करूंगा और उम्मीद है काम करेंगे। कुछ ऐसे फैसले लिए गए क्या पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री जो रहे हैं, त्रिवेंद्र सरकार में मुख्यमंत्री जो रहे हैं, क्या लगता है आपको कुछ फैसले ऐसे लिए? अंदरूनी बात हमें कुछ पता नहीं, हमें लग रहा था वो भी अच्छे थे, उनसे भी ये बहुत बढ़िया अच्छे आए हैं क्योंकि उन्होंने बदला है। जब मोदी जी ने मीटिंग में बैठ के बदल दिए तो हमें तो ये उम्मीद है कि बहुत अच्छे लोग आए होंगे। तो उनको कुछ देखा होगा कि इनसे ही अच्छे आएंगे, आगे 1 साल बाद इलेक्शन आ रहा है तो शायद कुछ अच्छा काम करेंगे और हमें उम्मीद है बहुत अच्छा काम। देखो अभी तो शुरुआत है, बाद में देखते हैं कि उम्मीद ये है कि अच्छा करेंगे। और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे अब तक के जितने मुख्यमंत्री रहे सबसे निष्क्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई रहा तो यही रहे, क्योंकि जनता के साथ डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं था। तो इसलिए जो है पार्टी ने भी शायद उसे महसूस किया होगा, इस वजह से उनको हटाकर फिर जो है नए मुख्यमंत्री जी रावत जी को लिया है, तीरथ सिंह रावत जी अच्छे आदमी है। देखो मैडम, उम्मीद तो आने वाले से उम्मीद होती है, जाने वाले से होती नहीं है। पर मैं आपसे इन जनता से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री हो तो नायक फिल्म के अनिल कपूर के जरा हो, वरना हो ही ना। बस जो त्रिवेंद्र जी के फैसले आपको ठीक नहीं लगे? बस ठीक है, अब वो उन्होंने फैसले किए होंगे अपने हिसाब से ठीक किए होंगे, पर जनता को नहीं लगे उसमें उनकी वो है, अपनी अपनी समझ का फर्क है, बस और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको उत्तराखंड में और क्या होना चाहिए? बस उत्तराखंड में क्या, मैं तो कहता हूँ सभी राज्य में ऐसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। बस मुख्यमंत्री शिवाजी राव अनिल कपूर की तरह होना चाहिए, जो सही सा फैसला करे और जनता जिससे खुश रहे। तीरथ जी से कितनी उम्मीद है? अब अभी तो आए हैं, अभी तो दामन संभाला है मैडम, अभी तो देखते हैं क्या करेंगे आगे। बस जो कुछ करेंगे सही रहेंगे, वरना फिर और किसी को चुनना पड़ेगा और क्या होगा, यही होगा। तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनता के लिए काम करेगा वो जनता का प्यार पाएगा। आप मुझे बताइए सर, क्या ऐसे फैसले रहे होंगे आपको लगता है जिस वजह से त्रिवेंद्र जी की कुर्सी चली गई? मुझे लगता है कि जो ये महंगाई वगैरह हुई है और इससे जनता त्रस्त थी बहुत ज़्यादा, तो उसको देखते हुए और कुछ आंतरिक इनकी बीजेपी की रही होगी जिसकी वजह से उनकी कुर्सी गई है। और बाकी जो नए सीएम आए हैं उनसे अब हमें उम्मीद है कि भाई राज्य के लिए कुछ करेंगे। पिछले दिनों राज्य के लिए भी कार्य उतने स्पीड से नहीं हुए हैं जितने जनता एक्सपेक्ट कर रही थी। स्थानीय नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या अपेक्षाएं थी जनता की जिन पर वो खरा नहीं उतर पाए होंगे? एक्चुअल में जो इस राज्य के विकास के लिए जो कार्य होने थे, सड़कें, वो उतनी स्पीड से हो नहीं पाए। मैडम, राजनीति परसेप्शन का बहुत बड़ा राजनीति का मतलब है कि आप कैसा परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं जनता में। काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो अलग बात है, पर जो परसेप्शन हो गया था वो ये गया था थोड़ा सा कि जनता की सुनने वाली सरकार नहीं है, कि उतने जनता की सुनवाई नहीं है। तो मेरे हिसाब से शायद मतलब लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं था, लोगों का इतना ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ जाएगा कोई और सुनवाई होगी। सरकार का जो इस टाइप की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा कोविड-19 के बाद से जो है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा था, बाजार में भी काम नहीं था। और कहीं ना कहीं अगर हमने मुख्यमंत्री से अगर हमने मांग करी थी तो हमारा कम से कम 6 महीने का टैक्स माफ हुआ, जबकि आपने देखा होगा कि हमने उम्मीद ये करी थी कि कम से कम हमें 2 साल का माफ किया जाए। तो जनता अपने अपने राय दे रही है, आखिर कौन से वो फैसले रहे हैं जिसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। आगे जानते हैं, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का फैसला एक ऐसा फैसला था जिसकी वजह से त्रिवेंद्र सरकार की खूब किरकिरी भी हुई, संतों की नाराजगी भी इस बात को देखने को मिली थी, पुजारी इस बात से बेहद नाराज थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि आखिरकार अब जब तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या वो सोचते हैं देवस्थानम बोर्ड के फैसले को लेकर। चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का त्रिवेंद्र सरकार का फैसला ऐसा फैसला था जिसकी वजह से उन्हें पंडितों पुजारियों की नाराजगी झेलनी पड़ी और कई समय तक आंदोलन भी उसमें हुए, लेकिन उसके बावजूद चारधाम देवस्थानम बोर्ड बन गया। पुजारी और उस फैसले का विरोध करने वाले लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, आखिर क्या वजह रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कौन से ऐसे फैसले रहे हैं जिस वजह से उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी? क्या लगता है आपको?
प्रमुख वजह तो काफ़ी रही हैं, लेकिन उसमें जो हमारा जो मेन मुद्दा था वो देवस्थानम एक्ट को लेकर के था। हमारा जो विरोध था, जो पिछले साल जब इन्होंने इस एक्ट को विधानसभा में लेकर, एक तरफ तो आप हमसे बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ आप विधानसभा में आपने एक्ट को पास कर दिया बिना किसी आपसी सहमति के। आपने एक तरफ तो लगातार टीवी में बाइट देते चले गए कि भाई हम लोगों से बातचीत करें, लेकिन हम लोगों से कहीं पर बातचीत नहीं की। बिल्कुल, आप जब सत्ता के आसीन होते हैं सर्वोच्च पद पे, तो आपको ये देखना पड़ता है जिस जनता ने आपको चुन के उस सत्ता तक पहुंचा है, उस पद तक पहुंचा है, तो आपको उस जनता की बात सुननी चाहिए। हाँ, सहमत हैं, क्योंकि हम लोगों तो पूरे साल भर तक लड़ाई लड़ी और खून के आंसू डाले हम लोगों ने। तो वर्तमान जो हमारे तीरथ सिंह जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे हमारी बहुत बड़ी अपेक्षा है और वो जल्दी से जल्दी इस देवस्थान बोर्ड को ख़त्म करें। सबसे पहले तो डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, ठीक है। और बाकी फैसले तो ऐसा है, जो पूर्व सरकार के जो फैसले हैं इसमें तो अभी देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से रोल बैक होने चाहिए। सबसे मेन जो मुद्दे हैं उसमें बेरोजगारी। देखिए, ये करना तो इन्हें बहुत पहले चाहिए था, पर अब अपने 4 साल के फेलियर को बचाने के लिए इन्होंने 1 साल के जो चुनावी वर्ष है उसमें नया मुख्यमंत्री दिया है। कि भाजपा बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उत्तराखंड में अब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। तो देहरादून में आज हमने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है कि आखिर वो क्या सोचती है नई सरकार के बारे में, तीरथ सिंह रावत के बारे में, त्रिवेंद्र सरकार के कौन से ऐसे फैसले रहे जिसकी वजह से उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑटो वाली रिपोर्टर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहुंचाएगा